गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आईवी सर। मैं आप सभी का ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में इंग्लिश प्रोज से सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एक किसान लेंचो जो कि अपनी फसलों को देख रहा था और उसने ये अनुभव किया कि उसकी फसलों को कम से कम एक बरसात की जरूरत है। जब बरसात होने लगी तो उसको बड़ा सुखद अनुभव हुआ। और आगे हम लोग इसकी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद सेटिस्फाइड, संतुष्ट भावना के साथ। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स भाव, संतुष्ट भाव के साथ। ही रिगार्डेड मीन्स ध्यान से देखा, उसने ध्यान से देखा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज, फील्ड मीन्स खेत, पके हुए अनाज में, खेत में पके हुए अनाज की ओर देखा। विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से आच्छादित थे, जो फूलों से आच्छादित थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड लिपट गए थे, ढक गए थे। इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर में। बट लेकिन अचानक देखिए, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा बिगन टू ब्लो, ब्लो मीन्स बहना, बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। बड़े, लार्ज मीन्स बड़े, हेल स्टोन मीन्स ओले, बड़े बड़े ओले। बिगन टू फॉल मीन्स गिरना, गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में, resemble means मिलता जुलता, यानी ये वास्तव में कैसे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग, खुले घूमने लगे। जो लड़के थे वो बाहर निकल आए। themselves to the rain, वर्षा में। themselves means स्वयं, लड़कों ने अपने आप को स्वयं, वर्षा, जब बरसात होने लगी तो बाहर निकल आए। रैन आउट टू कलेक्ट, रैन आउट दौड़े, कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल आए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो ने कहा। इट्स रियली, यह वास्तव में, गेटिंग बैड, खराब, यानी बुरा हो रहा है। नाउ, अब। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने, अर्थात लेंचो ने दुख व्यक्त किया। उसको उसने आश्चर्य से कहा कि अब जो है बरसात होना बुरा है, क्योंकि ओले गिरने लगे। आई होप, मुझे उम्मीद है। इट पासेज क्विकली, यह जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, पासेज गुजर जाएगा, यानी उनको ये लगा कि बरसात जल्दी से, ओले गिरना जल्दी से समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास, यह नहीं, क्विकली, जल्दी से, या जल्दी से समाप्त नहीं हुआ, यानी ओले गिरना बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे गिरते रहे, ओलों से भरी बरसात होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। गार्डन, बगीचे। द हिल साइड, पहाड़ी की ओर। कॉर्नफील्ड, जहां पके हुए फसलों की, अनाज के खेत थे। ऑन द ओल वैली, पूरे घाटी में, पूरी घाटी जो है बर्फ, बारिश यानी बर्फ से ढक गई। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफेद दिखने लगा। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज इफ, जैसे कि, कवर्ड में ढक गया हो, विद द साल्ट, नमक से, जैसे पूरा मैदान, पूरा खेत सफेद नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं। रिमेन्ड मीन्स बची, ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स अनाज, अनाज क्या वो, फसल क्या वो, पूर्णतया, टोटली, पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से गिर गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो सोल मीन्स आत्मा, लेंचो की आत्मा फिल्ड विद सैडनेस, उदास हो गए, लेंचो को बहुत दुख हुआ। When the storm had passed, जब तूफान थम गया।
ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल मध्य में, फील्ड मीन्स खेत, खेत के मध्य में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने लड़कों से कहा, क्या कहा कि द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग मीन्स दल, समूह, ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का समूह, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज्यादा। यदि टिड्डियों के दल ने भी हमला किया होता तो इससे ज्यादा छोड़ा होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने, ओले जब बरसे, ओले गिरे तो ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमारी फसल सब नष्ट हो गई। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह रात, वाज सॉरोफुल वन, बहुत दुखदाई रात थी, बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने पूरा काम किया, ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ, फॉर नथिंग, कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प, जो हमारी, हेल्प मीन्स मदद करना, जो हमारी मदद कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल, हम सबको गो हंग्री, भूखे रहना होगा, दिस ईयर, इस वर्ष। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट, जो रहते थे, दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत हाउस, घर में, जो घाटी में एक एकांत में एक अकेला घर बना हुआ था, इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के, जो घाटी में अकेला घर था, घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल उनके पास एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल ईश्वर से उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, उसने कहा कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, अपसेट मीन्स परेशान होना। इवन दाउ, यद्यपि, ऐसा, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि कह रहा है ऐसा लगता है टोटल लॉस, पूर्णतया नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन, कोई नहीं, डाइज, मरना, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, कहते तो वैसा ही है कि दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही है कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल दो, यद्यपि, द नाइट, उस रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक उम्मीद, जो उसको एक उम्मीद थी उसी के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। उस आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसकी आंखें उसे इंस्ट्रक्टेड, शिक्षा दे रही हो, निर्देशित कर रही हो। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, सब कुछ देखती हो, जैसे उसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हो। इवन व्हाट इज डीप इन, जैसे कि यहां तक कह रहा है कि इवन व्हाट इज डीप, जो उसकी अंतःकरण, डीप इन वंस कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, जैसे उसके अंतःकरण क्यों हो, यहां तक कि उसके अंतःकरण को भी संतोष हो रहा है कि कोई भूख से नहीं मरता। ही डीप इन कंसाइंस, यानी एक व्यक्ति की अंतरात्मा, जैसे उसके अंतःकरण को भी ये बोध हो गया कि नो वन, कोई नहीं, डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है एक प्रकार से बहुत मेहनती आदमी था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक प्रकार से बैल था, मनुष्य होते हुए भी बैल के समान था, अर्थात वो बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक पशु के समान, इन द फील्ड्स, अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह हमेशा जानता था, क्या जानता था? हाउ टू राइट,
कैसे लिखा जाता है, क्योंकि वो लिखना जानता था, भले ही वो काम करता था, मेहनती व्यक्ति था, है ना, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक मीन्स सुबह, भोर के समय, ही बिगेन टू राइट लेटर, वह लिखने लगा लेटर, पत्र, which he himself would carry to down and placed in the mail. He himself, वह स्वयं, जब वो पत्र लिखने लगा और वह स्वयं would carry, इसे ले जाएगा, to down, शहर में, उसने सोचा कि जिसे वह स्वयं शहर में ले जाएगा पत्र, और प्लेस्ड इन द मेल, और जो पत्र पेटिका है जिसमें मेल यानी पत्र को डालते हैं, उसमें वो डाल देगा। ठीक, तो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, या कुछ नहीं, लेस देन लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र, ईश्वर के नाम पत्र बने, भगवान के नाम पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस, कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम के पत्र के कम नहीं था। उसने लिखा, गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू, यदि आप, डोंट हेल्प मी, मेरी सहायता नहीं करते, तो माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, आई नीड 100 पीसोज, मुझे कितने जरूरत है, 800 पीस की, मुझे कम से कम इस वर्ष जो है, मुझे ताकि दोबारा फसल उगा सकूं, इसीलिए उसने लिखा, क्या लिखा, कि आई नीडेड 100 पीसोज, मुझे कम से कम 100 पीसोज की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स बोना, ताकि मैं अपने खेत में पुनः बो सकूं, फील्ड अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल पुनः आए, यानी दोबारा फसल आने तक हम फिर से जी सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो अनाज था क्या हुआ, आपकी सब नष्ट हो गया। बिकॉज द हेल स्टॉर्म मीन्स तूफानी बर्फबारी, जिन बर्फबारी हुई, ओलों के तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो उसने इस लेटर को लिखा, ठीक, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, हे ईश्वर, ऑन द एनवेलप, उसने ईश्वर के लिए, यानी टू गॉड, ईश्वर के लिए, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा, भगवान को एक पत्र लिख दिया उसने, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो बहुत चिंतित भी रहा, वो पत्र को लिखा, और लिखने के बाद जो है क्या किया, वेंट टू टाउन, शहर को गया, दुखी भी था क्योंकि उसको परेशानी भी थी, तो वेंट टू टाउन, शहर की ओर गया, एट द पोस्ट ऑफिस के पास, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, एक उस पर टिकट चिपकाया, स्टैम्प मीन्स टिकट लगाया उस पर, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, हमें उम्मीद है लेसन आपको समझ में आएगा, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।